अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ज़मान पार्क में उल्लू बोल रहे हैं, वीराने हैं, खामोशियाँ हैं, परेशानियाँ और खौफ। इमरान खान साहब जो है वो खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको तरह तरह के खौफ, तरह तरह के वहम, तरह तरह के खदशात ने घेर रखा हुआ है और वो खदशात बढ़ रहे हैं जब उनके पास इतलात आती हैं उनकी पार्टी से लोगों को छोड़कर जाने की। अभी इतला ये आई है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो लापता हो गए, रात से वो गायब हैं, पता नहीं किधर चले गए हुए। वजाहत हुसैन जो पीटीआई में शामिल हुए थे परवेज़ इलाही के साथ, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, खैराबाद कह दिया। गलती का एहसास हुआ उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने दो भतीजों के साथ, चौधरी शाफ़े हुसैन और चौधरी सालिक जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब गलती हो गई थी, शुजात हुसैन तो मेरे बड़े भाई हैं, बाप की तरह हैं, तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, ये ज़ाहिर है उनकी वापसी समझ आती है, उनके अपने ख़ानदानी मामलात हैं, गुजरात के मामलात हैं, और जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो उनकी बिसात लिपट रही है, जिस तरह वो बने थे, जिस तरह उनको उठा, उनके गुब्बारे में हवा भरी गई थी, उसी तरह निकाली जा रही है। तो फिर गुजरात से अजारादारी जो है वो वजाहत हुसैन साहब की या उनके ख़ानदान की, वो उसी सूरत रह सकती थी कि वो इमरान खान के साथ ना रहे, तो लिहाजा वो तो आ गए वापस। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इमरान खान साहब के खौफ की, उस पर मैं आता हूँ। पहले ज़रा ये जो मामला है शुजात हुसैन साहब का और अपना वजाहत हुसैन साहब का, उस पर बात कर लेते हैं। अभी जो ख़बर आई उनके वजाहत हुसैन की पीटीआई में ज्वाइनिंग की, उसके बाद एक और ख़बर आ गई। ये ख़बर जियो न्यूज़ ने दी है, रईस अंसारी ने। ज़ाहिर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूरो चीफ है अपना उसके जियो के और काफ़ी ज़्यादा बाखबर आदमी है। चौधरी ख़ानदान के मुतालिक तो उनकी इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं होती, कभी कभी हो जाता है। ज़ाहिर हम जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसमें 19-20 हो जाता है। तो वो वजाहत हुसैन की ख़बर के दौरान ये खबर आ गई कि जी परवेज़ इलाही साहब कल रात से गायब हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर, मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला वो भी थे, और वहाँ मुलाकात करने का मकसद बेसिक ये था कि जो परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए कुछ हफ्ते पहले ज़हूर इलाही हाउस पर जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, और अंदर से फिर वही ज़मान पार्क के स्टाइल में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक के गए, रेजिस्ट करने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने वो बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ लिया था, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर उधर से परवेज़ इलाही साहब की एक अपना शुजात हुसैन साहब की बहन ने कहा था कि परवेज़ इलाही शुजात हुसैन के घर पर है। तो पुलिस ने शुजात हुसैन के घर का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया था। तो उसमें वफाकी वज़ीर जो चौधरी सालिक हैं उनका हाथ भी ज़ख्मी हो गया था, उन्होंने रेजिस्ट किया था। बहरहाल पुलिस कुछ देर के बाद चली गई थी, रात काफ़ी देर कार्रवाई करने के बाद, यानी वहाँ पर जो है वो उधम मचा रहा, उसके बाद पुलिस तो चली गई थी। तो वो जो वाक़या था उस पर वज़ीर आज़म साहब उनके साथ आकर अफसोस करने आए थे, उस पर उनके साथ इज़हार यकजहती करने आए थे कि जी देखें आप हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके घर पर हमला तो था नहीं। तो जो कुछ हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म उस पर एक होता है अपना माज़रत भी की होगी, ज़ाहिर है इज़हार किया, अफसोस का इज़हार भी किया होगा। तो ये मुलाकात बेसिकली इसलिए थी। तो उस मुलाकात के दौरान वहाँ पर जब वो वज़ीर आज़म की आमद की ख़बर आई कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वहाँ से चले गए, निकल गए। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो 5-5:30 बजे तक जो इतला आई थी वो ये है कि जी वो परवेज़ इलाही साहब किसी से राब्ते में नहीं है, किधर गए, कहाँ गए, कोई पता नहीं है। अब हो सकता है परवेज़ इलाही साहब जो लापता हैं वो जब सामने आए, अब वो खुद साख्ता लापता हैं, लापता किए गए हैं, हो गए हैं। परवेज़ इलाही साहब कारीगर आदमी हैं, वो ऐसे तो पकड़ाई नहीं देंगे किसी को, और परवेज़ इलाही साहब को एक माहौल भी चाहिए। परवेज़ इलाही कल तक जो उनकी स्टेटमेंट्स थी या परसों तक, वो तो कोर कमांडर हाउस पर हमले वगैरह को साइड पर रख के, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों को साइड पर रख के, वो इमरान खान के साथ नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये साजिश है इमरान खान के ख़िलाफ़, पीडीएम की हुकूमत ने सारा कुछ किया है, और जो कुछ हो रहा है वो जब आमराना हथकंडे जबर है वगैरह वगैरह, वो इमरान खान के साथ नज़र आ रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है 1-2 दिन से खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है ज़हूर इलाही हाउस के अंदर से कि परवेज़ इलाही ने भी मुशावरत शुरू कर दी है कि अब यहाँ रहकर, इमरान खान के साथ रहकर सियासत नहीं की जा सकती, क्योंकि इमरान खान साहब जिस हद तक चले गए हैं, जिस तरह वो चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ, और वो इमरान खान साहब किसी का उनको ख्याल भी नहीं है।
सिवाय बकौल शीरी मज़ारी की साहबजादी के, ईमान मज़ारी के, कि उनको अपनी और अपनी अहलिया की पड़ी है, और बाकी लोग गिरफ़्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनको इमरान खान साहब को फ़िक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं किसी की, सिर्फ उनको फ़िक्र है अपनी और अपनी अहलिया की। तो ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब इस तरह के बंदे के पीछे क्यों चलेंगे। तो एक चीज़ ये थी कि परवेज़ इलाही साहब मुसलसल मुशावरत कर रहे थे कि जी अब करें क्या, वापस मुस्लिम लीग कायदे आज़म में जाएँ, इमरान खान को छोड़ना तय है, तो कोई रास्ता क्या हो, क्योंकि जो कुछ परवेज़ इलाही ने और मोनिस इलाही ने किया शुजात हुसैन साहब के साथ, जिस तरह की फिर स्टेटमेंट दी गई, जिस तरह उनको रुसवा किया गया, जिस तरह वादा खिलाफियाँ करके, यानी एक बार मुआहदा हो गया ये मार्च 2022 में कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो जाएगी अपना PDM के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, और पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब को मिलेगी, तय हो गया, मिठाइयाँ बांटी गई, दुआए खैर हो गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो बेटे की फरमाइश पर, या कुछ भी बेटे की फरमाइश पर, बीवी की फरमाइश पर, क्योंकि मोनिस इलाही ने कह दिया हुआ है कि जनाब हमारी जो घर की ख़वातीन हैं, बड़ी हैं, वो तो धरनों में जाती रही इमरान खान के, ये जो अपना लिबर्टी में होता था एहतजाज, उसमें जाती थी। वो कहते मेरी वालदा जाती थी, मेरी जो पुप्पो यानी शुजात हुसैन साहब की अहलिया वो जाती थी। और तो बहरहाल किसका प्रेशर था क्या था, लेकिन परवेज़ इलाही ने वो एक मोनिस इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जी हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो उसके बाद PDM में दोबारा नून लीग में खलबली मच गई थी। तो फिर उस दोबारा मामला ठीक करने के लिए शुजात हुसैन साहब को बीमारी में, अलालत में व्हील चेयर पर लेकर जाया गया था इस्लामाबाद। मौलाना से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान से, आसिफ जरदारी से, शहबाज शरीफ से, फिर तय हो गया, मिठाइयाँ बांटी गई, और फिर परवेज़ इलाही साहब अगले दिन चले गए अपना बनी गाला। तो परवेज़ इलाही के लिए रास्ता बिल्कुल मतलब आमने सामने, अंदर दरवाजे आमने सामने ना, दोनों के मकान एक है, कोठी एक है। तो क्या परवेज़ इलाही साहब के लिए गुंजाइश है, या वो जो बीच में की बालकनी है या बीच का बरामदा जो है वो क्रॉस करके शुजात हुसैन साहब की तरफ जाकर उनके गोडों को हाथ लगाकर कहेंगे कि जनाब, क्योंकि उम्र में तो परवेज़ इलाही बड़े हैं, लेकिन ख़ानदानी रुतबे में, ख़ानदान के अंदर जो हैसियत है बड़े की, वो तो शुजात हुसैन की है। तो मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब क्या नदामत का इज़हार करेंगे, वो कहेंगे। अगर वो कहते हैं करते हैं तो हो सकता है जिस तरह वजाहत को माफ़ी मिल गई है, वजाहत आ गए, तो परवेज़ इलाही साहब भी आ जाएँ। असल चीज़ जो है वो आज अभी मैं देख रहा था, खबर आ गई जी फैज़ुल्लाह कमोका साहब जो हैं PTI वेस्ट पंजाब के रीजन के जो हैं वो नायब सदर, वो भी छोड़ गए इमरान खान साहब को। इमरान इस्माइल वो तैयार खड़े हुए, वो भी छोड़ जाएंगे कराची से। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में। अब इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुलाकात की है मंसूर अली खान साहब ने, उसमें वो जो बातें बता रहे हैं, उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया है, कैमरे पे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गपशप की है उसका जो ऑन रिकॉर्ड हिस्सा था वो अपने उन्होंने व्लॉग में बताया है। मैंने आपको 2-3 दिन से मुसलसल एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़मान पार्क वीरान पड़ा हुआ है, कोई उधर जाता नहीं है, इमरान खान से कोई फ़ोन पर बात तक नहीं करता। इमरान खान की किसी को कॉल चली जाए, कॉल नहीं सुनते पार्टी के लीडरान जो बाहर हैं, जो गिरफ़्तार हैं, उनको वो तो हो सकता है कि हालात अगर बेहतर हो तो इमरान खान के सामने सुरखरू हो जाएंगे। हो सकता है कि वो सारे के सारे वापस आने के बाद तोते की तरह वो कहना शुरू हो जाएं कि जी हमें तो पता नहीं था कि जो कुछ हो रहा है ये, लेकिन ये ख़राब हुआ, गलत हुआ, हम तो PTI के साथ इस तरह की सियासत में नहीं रह सकते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उससे पहले के लोगों ने की है अब तक, जो छोड़ कर गए, तो वो मंसूर अली खान साहब जो नक्शा खींच रहे हैं ज़मान पार्क के अंदर जाने का, बाहर का हाल तो हमें पता है, बाहर वो जो कैंप शैम्प लगे थे सारे उखाड़ दिए गए, कोई वहाँ जा नहीं रहा। ज़मान पार्क के अंदर जब पहले दिन सहाफ़ी गए थे, जब इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को विज़िट करवाया गया था, जब हुकूमत ने कहा कि जनाब मतलूब अफराद अंदर हैं, मफरूर 30-40, हमने उनको गिरफ़्तार करना है और हमें सर्च वारंट भी आ गया था। उस दिन जब विज़िट करवाया था इमरान खान ने, तो उस दिन भी मैंने व्लॉग करके बताया था, मैंने पूछा था दोस्तों से कि कितने वहाँ पे गहमा गहमी थी, लोग कितने थे, तो पता चला कि मुलाजमों के अलावा कोई बंदा ही नहीं था, कोई लीडर नहीं था वहाँ पे पार्टी का। तो मंसूर अली खान साहब बता रहे हैं कि गिनती के इमरान खान के समेत 4-5 लोग ज़मान पार्क में हैं, 4-5 लोग गिनती के, कोई नहीं है। इमरान खान साहब चेहरे पर तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं ईजी हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन है नहीं, खौफ तारी है। मैं सुन रहा था इमरान खान साहब ने कोई इंटरनेशनल मीडिया को कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, पढ़ा, उसमें भी उन्होंने कहा
कि जी मुझे गिरफ़्तार कर देंगे या मुझे कत्ल कर लेंगे। 80% इम्कान है कि मुझे कल यानी जो मंगल को उनकी नैब में पेशी है, तलबी है, उसमें मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, मुझे और बुशरा बीबी दोनों को गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर मुझे कत्ल भी कर देंगे। खौफ का एक इमरान खान साहब के ना वहम, खदशात और खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं इमरान खान साहब। अच्छा, एक और चीज़, एक और खौफ, वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो बग्ड है, हैक किया गया हुआ है। उन्होंने कहा कि जो मैंने अमेरिकी जो खातून कांग्रेस वुमेन थी मैक्सिन, उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू जिसमें अमेरिका के तरले कर रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं कि जी मेरी जान बचाओ, मुझे फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ है, हुकूमत और फ़ौज मिली हुई है, मुझे आर्मी चीफ़ ने निकाला और इन्होंने जो है वो सारा एक मंसूबा बनाकर मुझे इक़्तिदार से अलग किया, अब मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं वगैरह वगैरह। वो जो मैक्सिन के साथ कि जी आप वहाँ पे आवाज़ बुलंद करें मेरे लिए, हमारे हक़ में बात करें। इमरान खान, अच्छा उसमें एक तासुर ये था कि वो जो गुफ्तगू है वो जूम टाइप किसी मीटिंग की गुफ्तगू है, वो जो इंटरनेट पर होती है, ऑनलाइन मीटिंग जो होती है। इमरान खान कह रहे हैं नहीं, मेरी मैक्सिन के साथ जो गुफ्तगू हुई है वो व्हाट्सएप पर हुई है। और उन्होंने कहा कि जी मेरा फ़ोन जो है बग्ड है, हैक किया गया हुआ है। वो कहते हैं मैं जो भी जिससे भी बात करता हूँ वो सारा का सारा ज़ाहिर है जिन्होंने भी फ़ोन हैक किया हुआ है उनके पास चला जाता है। तो मंसूर अली खान कहते हैं मैंने कहा जी आप फ़ोन क्यों नहीं बदल रहे? तो कहते हैं मैंने फ़ोन बदला, एक फ़ोन बदला, तब्दील किया है, दूसरा फ़ोन है मेरे पास, ये भी हैक किया गया। वो कहते हैं इमरान खान साहब फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हुए, टेंशन है, परेशानी है। मैं आपको कई बार गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो रातों को सो नहीं पाते आजकल क्या काफ़ी अरसे से, जब से इमरान खान साहब को ये जहन में बैठ गया हुआ है कि जी ये मुझे मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, सो नहीं पा रहे इमरान खान साहब, जाग कर गुजारते हैं, चौंक जाते हैं। मतलब एक सादा सी बात है कि अगर मक्खी भी यूँ पास से गुजर जाए कि खान साहब को लगता है कोई हमला हो गया, खान साहब यूँ कर जाते, झुक जाते। ये मैंने आपको कई बार बताया। तो ये जो खौफ है इमरान खान साहब के ऊपर, पहले तो थे ना लोग थे बाहर, और मैंने ये भी गुजारिश की हुई है कि जो बाहर जो लोग बिठाए थे इमरान खान साहब ने, इसी खौफ की वजह से बिठाए हुए थे कोई आ ना जाए मेरे घर पर। कुछ नफ्सियाती मसाइल इमरान खान साहब के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई घर पर आ ना जाए, इसलिए उन्होंने बाहर रौनक मेला लगाया हुआ था, म्यूज़िक चलता रहे रात भर और लोग शोर शराबा करते रहे ताकि पता हो कि बाहर कोई बैठा है, खौफ कम हो। जैसे ही 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो मुल्क भर में हंगामा आराई हुई, उसके बाद ज़ाहिर एक्शन शदीद हुआ ना, उसके बाद फ़ौज आ गई पूरे पंजाब में, और उसके बाद फिर जो ज़मान पार्क में जो कैंप्स थे वो सारे वीरान पड़ गए, गिरफ्तारियाँ, लोग डर गए कि जो कुछ उन्होंने किया था उनसे जो हो गया उनसे, तो लोग डर गए, तो लोग छोड़ गए इमरान खान साहब को। पार्टी रहनुमा गिरफ़्तार हो गए, कारकुन गिरफ़्तार हो गए, या जो बाहर ज़ाहिर है इतने से तो नहीं होंगे ना, 5-7 हज़ार तो कारकुन नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे ना, लेकिन वो निकल नहीं रहे इमरान खान साहब के लिए। तो खौफ इमरान खान साहब पर तारी हो गया हुआ है, उस खौफ इमरान खान साहब को अंदर से खाए जा रहा है। कहते हैं 80% मुझे यकीन है कि ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे और मुझे मार देंगे। ये जो खौफ हो ना इंसान, और इस खौफ के अच्छा एक होता है खौफ हो, भाई खौफ है ठीक है यार, मारना है मार दो, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा, मैंने जो करना है मैं जल्द से करूँगा, मैं पब्लिक में निकलूँगा, मैं अवाम के साथ मिलूँगा, वो उसके ऊपर से फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। इमरान खान साहब के अपीयरेंस देखिए, वो बाल्टी पहन कर सर पर जाते हैं, वो शील्डें लेकर वो जाते हैं, वो सफ़ेद चादरें, तरह तरह के टोने और तरह तरह के, तो खौफ इमरान खान साहब ने अपने सर पर सवार कर लिया हुआ है। जो खौफ को उतार फेंकते हैं ना, फिर वो अंदर से गल नहीं रहे होते। इमरान खान साहब जो अंदर से मुसलसल अंदर उनको ये खौफ खाए जा रहा है। तो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने इमरान खान साहब को देखा है तो वो बहुत कमज़ोर, कोर कमांडर हाउस वाला हमला जो है उस पर वो कहते हैं कि उनका वही मौक़िफ़ था जो उनका है कि जी हमारे ख़िलाफ़ साजिश थी, हमारे लोगों को उकसाया गया, हमारे लोगों को भड़काया गया। भाई किसने उकसाया, किसने भड़काया? ज़ाहिर है भड़काया और उकसाया तो आपने ना, मुसलसल ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। कहते हैं 2 लोग हैं पार्टी के जिन्होंने आर्मी चीफ़ के मुतालिक जो मुझे मालूमात देते रहते, यानी मंसूर अली खान ने तो उस पर तज्जिया नहीं किया, यानी इमरान खान को एहसास हो रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जो आर्मी चीफ़ और इमरान खान को आर्मी चीफ़ के मुतालिक गलत मालूमात दे रहे थे, या इमरान खान को ओवर एस्टिमेट करके इमरान खान को सुपर हीरो, नाकाबिल तस्खीर
करके पेश कर रहे होते थे। बुशरा बीबी के मुतालिक भी बातें हुई हैं, बड़ी कमाल बातें वो, क्योंकि कल उनकी पेशी है तो अगले व्लॉग में मैं वो बातें करूँगा। वो मेरे पास वैसे भी थी, वैसे भी थी से मुराद के ज़ाहिर कल उन्होंने पेश होना है। मामला अलकादर ट्रस्ट का है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी बुशरा बीबी को तो वो इतनी हैं ईमानदार दयानतदार हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने उनको कुछ जेवरात देने थे, पेशकश की थी, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, तो वो हीरो की अंगूठियाँ क्यों लेंगी वो, इमरान खान साहब कहते हैं। हालांकि वो जो ऑडियो है बुशरा बीबी की, इनाम जो केयर टेकर थे बनी गाला के, उनके साथ जो गुफ्तगू है वो चीख चीख कर कह रही है कि जी बुशरा बीबी तो जेवरात शेवरात उनकी वो पसंदीदा चीज़ें उनकी, और वो जब आती हैं बन ठन के जिस तरह, वैसे नकाब उनका राइट है। पिछले दिन जब लाहौर हाई कोर्ट में आई थी तो उनके जो हाथ का एक तस्वीर बनी है ना, तो उनका जो हाथ वो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिस तरह वो सजावट है उन हाथों की, वो होना चाहिए। एक औरत है, खातून है, उनका राइट है, मैं उसको नेगेटिवली नहीं ले रहा, लेकिन उनको शौक़ है बन ठन के रहने की, घर के अंदर पर्दे के अंदर। औरत का हक होता है, हर किसी का हक होता है। तो खान साहब कह रहे हैं नहीं वो तो जेवरात शेवरात में तो वो तो लेती नहीं है। बहरहाल इस पर बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी जो चीज़ थी वो ये थी कि खान साहब जो हैं बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, और खौफ की ज़िंदगी जीने वाले ज़ाहिर है ज़्यादा देर उस खौफ में रह नहीं सकते, नफ्सियाती तौर पर वो बैठ जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।